हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी लेट इट स्नो। ये एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर है और ये एक लो बजट मूवी है, फिर भी इसमें बहुत ही अच्छे सीन्स और लोकेशन दिखाए गए हैं। प्लस हमें बहुत ही कम हॉरर मूवी स्नो में देखने को मिलती हैं और जो मूवी स्नो में बेस्ड होती हैं वो एक अलग ही फील देती हैं, बिल्कुल जैसे डेजर्ट और जंगल वाली हॉरर मूवीज देती हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। लेट इट स्नो नाम से पहले 2 मूवीज और बन चुकी हैं, लेकिन उनका हॉरर से कोई लेना देना नहीं है। लेट इट स्नो एक पॉपुलर क्रिसमस सॉन्ग है जिसे कई आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। अब इस मूवी का नाम लेट इट स्नो क्यों है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जॉर्जिया में क्रिसमस के टाइम पर। हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जो एक माउंटेन पर स्कीइंग कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तभी एक आदमी स्नोबोर्डिंग करता हुआ आता है और उससे टकरा जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंच जाती है। उस आदमी को तो कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वो लड़की बेहोश हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि वो लड़की मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। अब यहाँ उनका फर्ज बनता था कि वो उस लड़की की मदद करें, लेकिन वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं, उस लड़की को वहां मरने के लिए छोड़कर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद। हम देखते हैं एक कपल को जो कि स्नोबोर्डिंग करने जॉर्जिया आए थे, मिया और उसका फियांसे मैक्स, और इस वक्त उनकी कार में लेट इट स्नो सॉन्ग ही चल रहा है। वो एक होटल में जाते हैं जहाँ उनकी रिजर्वेशन थी। वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं कि उन्हें ब्लैक रिच पर जाना है। ये सुनकर उस लेडी के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्लैक रिच पर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए उस एरिया में कोई नहीं जा रहा। ब्लैक रिज वही माउंटेन है जहाँ 3 साल पहले वो लड़की मर गई थी, और लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा अभी भी वहीं घूमती है, और जो कोई उसे वहाँ मिल जाता है वो उसे मार देती है। मिया का ध्यान वाला की एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ता है और वो उसे देखने जाती है। इतने में मैक्स उस लेडी को कहता है कि उसने कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ है जिसके लिए उसे ब्लैक रिज पर जाना है। मैक्स के इतना फोर्स करने पर वो कहती है कि वो किसी हेलीकॉप्टर को अरेंज करने की कोशिश करेगी। ये सुनकर मैक्स भी खुश हो जाता है। वो दोनों ही ब्लैक रिज पर जाने के लिए एक्साइटेड थे। रात को अचानक मिया की आंख खुल जाती है। वो अपने रूम से बाहर जाने लगती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने उसे वो लेडी मिलती है। वो उन्हें फ्री वाइन देने आई थी। मिया को ये बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहकर दरवाजा बंद करने लगती है। तब वो लेडी उसे ब्लैक रिच पर जाने के लिए मना करती है। वो बताती है कि 5 दिन पहले एक आदमी वहाँ गायब हुआ था जो कि अपनी वाइफ के साथ इस होटल में रह रहा था, और उसकी वाइफ अभी भी यहीं है। 5 दिन से उसकी सर्च चल रही थी और आज उस आदमी की डेड बॉडी मिली है। अब ये डरने वाली बात है क्योंकि वहाँ सिर्फ लोग लापता ही नहीं हो रहे, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। लेकिन मिया को इस सबसे ज्यादा डर उस लेडी से लग रहा था। वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मिया के अंदर जाते ही वो उनके दरवाजे पर एक क्रॉस बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिया बाहर आती है और उसकी नजर उस क्रॉस पर पड़ती है। वो जल्दी से जाकर मैक्स को उठाती है, लेकिन जब मैक्स देखने आता है तो वो क्रॉस गायब था। ब्लैक रिच से ज्यादा वो लेडी मिया को बॉदर कर रही थी। अगले दिन वो ब्लैक रिच पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर अरेंज हो चुका था। मिया कुछ सामान ले रही थी, तब वो देखती है कि मैक्स ने उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग छुपा रखी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स ब्लैक रिच पर क्या स्पेशल करने वाला है। वो दोनों होटल से निकल जाते हैं और होटल के बाहर उस लापता आदमी की डेड बॉडी आई थी। किसी ने उसे मारकर ब्लैक रिच पर ही छोड़ दिया था। उस बॉडी को देखकर भी उन दोनों को सबक नहीं मिलता। वो सोच रहे थे कि वो आदमी गलती से पहाड़ से गिरकर मरा होगा। वो आगे बढ़ते हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें ब्लैक रिच तक ले जाता है। वहाँ उन्हें पहाड़ के ऊपर एक क्रॉस दिखता है। पायलट उन्हें बताता है कि 3 साल पहले यहाँ एक लड़की मर गई थी, उसकी याद में उसकी फैमिली ने ये क्रॉस लगाया हुआ है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वो एक इमरजेंसी रेस्क्यूअर की बेटी थी। वो हेलीकॉप्टर उन्हें पहाड़ पर उतार कर चला जाता है। वो अपने गियर्स पहनते हैं और स्नोबोर्डिंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह से डायरेक्टर ने ये सब सीन शूट किए हैं उनकी तारीफ बनती है। खैर वो दोनों अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे से वॉकी टॉकी के थ्रू बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। स्नोबोर्डिंग करते हुए उन्हें कुछ टाइम बीत चुका था। अचानक वहां पर फॉग छा जाता है। उस फॉग की वजह से मिया मैक्स से अलग हो जाती है और उसका कांटेक्ट मैक्स से पूरी तरह कट चुका था। तभी कोई इसे स्नोमोबिल से टक्कर मारकर चला जाता है। जब मिया को होश आता है तो वो मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो चलना शुरू करती है। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ और कैसे जाना है, फिर भी वो चले जा रही थी। वहां पर फिर से फॉग छा जाता है। मिया फिर भी आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूरी पर उसे कुछ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखते हैं कि वहाँ बर्फ में कई सारे गुलाब थे और सामने खड़ा था मैक्स। अब आप सब सोच रहे होंगे कि शायद यही मैक्स का स्पेशल सरप्राइज है। काश मिया भी ऐसा ही सोच पाती, क्योंकि वो देखते हैं कि मैक्स के हाथ पैर बांधकर किसी ने जबरदस्ती उसे वहाँ खड़ा किया हुआ था, और जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है वही स्नोमोबिल वाला आदमी उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है।
मियाँ उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए मियाँ उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। आगे उसे खून के निशान मिलते हैं और उनके आगे थे स्नोमोबाइल ट्रैक्स। अब मियाँ उस आदमी तक पहुंच सकती थी लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो आदमी ही उस तक पहुंच जाता है। वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा मियाँ को ही देख रहा था और उसके हाथ में भी कुछ था। वो था एक बॉम्ब जिसे वो नीचे फेंक देता है। मियाँ भी उसके इरादे समझ चुकी थी, वो उसे एवलांच में फंसाकर मारना चाहता था। मियाँ जल्दी से अपना स्नोबोर्ड तैयार करती है और उस पहाड़ से नीचे जाने लगती है, लेकिन उसकी स्पीड एवलांच से कम ही थी। वो मियाँ को चपेट में ले ही लेता है लेकिन मियाँ फिर भी बच जाती है। वो बर्फ के नीचे दब चुकी थी और अब उसे किसी तरह बाहर निकलना था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ यही नहीं थी। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वही आदमी था और वो बर्फ के अंदर ब्लेड मारकर मेक श्योर कर रहा था कि मियाँ जिंदा ना बची हो। वो ब्लेड मियाँ के हाथ पर लग जाता है लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखती है। उस आदमी के जाने के बाद वो किसी तरह बर्फ से अपना हाथ बाहर निकालती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को किसी के घर में पाती है और वो घर उसी आदमी का था जो उसे वहां लाया था, और क्लियरली वो किलर नहीं है क्योंकि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी जॉर्जियन लैंग्वेज बोल रहा था, इसलिए मियाँ उसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसके घर में भी सेम वैसी ही पिक्चर रखी थी जो कि उस होटल में भी थी। हम देखते हैं कि उधर वो रिसेप्शनिस्ट भी किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं और मदद नहीं कर सकती, ये आखिरी बार है। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है और वो सब किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं। वो बूढ़ा आदमी मियाँ को अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो 3 साल पहले मर गई थी। ये वही लड़की है जो मूवी के स्टार्ट में मरी थी। वो आदमी उसका ग्रैंडफादर है और क्लियरली वो एक भला आदमी है। वो उसे एक टेप भी सुनाता है जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर गाना गा रही थी और वो गाना है लेट इट स्नो। ये रात मियाँ वहीं पर निकालती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो आदमी उसे कहीं भी नहीं दिखता। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता, पर उसे एक स्नोमोबाइल मिल जाती है जिससे वो वहां से निकल सकती थी, और स्नोमोबाइल के सामने उसे मैक्स का ग्लव भी पड़ा मिलता है जिससे उसे उस बूढ़े आदमी पर भी शक हो जाता है। वो भागकर अंदर जाती है और जल्दी से सारा जरूरी सामान और स्नोमोबाइल की चाबी उठा लेती है। वो चाबियां ट्राई कर रही थी लेकिन कोई भी चाबी उसमें नहीं लग रही थी। तभी उसे दूसरी स्नोमोबाइल की आवाज आती है। वो वही किलर था। वो उसे स्नोमोबाइल की असली चाबी दिखाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब मियाँ को पता चल चुका था कि उसे पैदल ही चलना पड़ेगा और वो किलर भी यही चाहता है। वो आगे बढ़ती है और किसी तरह बस चलते रहती है। चलते चलते उसे रात हो जाती है और रात से फिर सुबह। अब वो थक हार कर गिर चुकी थी। तभी उसे 2 रेस्क्यू वर्कर्स दिखाई देते हैं। वो किसी तरह हिम्मत करके उठती है लेकिन इतने में वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वो चिल्लाती है लेकिन उसमें चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं थी। ये उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये आप जान ही सकते हो। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ती है। आगे उसे एक टेंट दिखता है जिसके ऊपर स्टॉप लिखा था। यह उस किलर का ही काम है और वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। मियाँ उस टेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ उस छोटी लड़की की फोटोज रखी थी और वहाँ भी हर जगह क्रॉस के निशान बने हुए थे। वो थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ उस बूढ़े आदमी को कैद किया हुआ था और उसकी भी हालत बहुत बुरी थी। वो उसे देख रही थी, तभी वो किलर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर मियाँ जल्दी से वहाँ से भागती है लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब वो हिम्मत हार चुकी थी। थक हार कर वो आखिरी बार मैक्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और सरप्राइजिंगली वो उसे जवाब भी देता है। मैक्स की आवाज सुनकर उसे फिर से उम्मीद दिख जाती है, लेकिन तभी रेडियो में म्यूजिक चलने लगता है और वो म्यूजिक था लेट इट स्नो। अब मैक्स को ढूंढने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था और आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ खाना भी था। वो बर्फ खाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खा पाती। किसी तरह खुद को संभाल कर वो एक एक कदम आगे रखती है। तभी वो किलर फिर से उसके पास पहुंच जाता है और इस बार उसके पास एक एक्स थी। इसका साफ साफ मतलब यह है कि अब वो खेल खत्म करना चाहता है। वो मियाँ की तरफ बढ़ता है और उससे बचने के चक्कर में मियाँ पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे लुढ़कते हुए वो पहुंचती है एक वाटरफॉल तक और अब जाकर वो थोड़ा पानी पीती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, फिर भी आगे तो उसे बढ़ना ही था। वो चलती रहती है और उसे चलते चलते फिर से रात हो जाती है, लेकिन वो कहीं तक भी नहीं पहुंच पाती। वो किसी तरह आग जलाकर ये रात भी काट लेती है। अगली सुबह तक उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, फिर भी मैक्स के लिए उसे कुछ तो करना ही था। वो मैक्स के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ती रहती है और मैक्स के बारे में सोचते हुए वो एक और बात सोच लेती है कि कहीं वो किलर मैक्स ही तो नहीं। क्या यही उसका स्पेशल प्लान है? उसका ये थॉट बहुत ज्यादा सेंस भी बना रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट था। वो चलती जा रही थी और चलते चलते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाती है जहां उसे एक स्नोमैन रखा मिलता है। वो स्नोमैन और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था और यहाँ मियाँ अपने थॉट को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। उसे मैक्स पर शक करने का पछतावा हो रहा था। वो उसके रिंग को अपने पत्थर बन चुके हाथों में पहन लेती है और उसके गले लगकर सब कुछ यहीं एंड कर देती है। वो उसके साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और ये सब वो किलर भी देख रहा था। वो सीधा उस लड़की के मेमोरियल पर जाता है और यहाँ हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है।
वो किलर और कोई नहीं बल्कि उस लड़की की मॉम थी, जो कि बदले की आग में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसने अपने डैड को भी मार डाला। और जितने लोगों को वो मारती थी उतने ही वो उस मेमोरियल पर क्रॉस बनाती थी ताकि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। वो उस पे एक और क्रॉस ऐड कर देती है। लेकिन ये मूवी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि मिया अभी भी जिंदा बच गई थी और वो अभी भी हिम्मत नहीं हारती, बल्कि अब उसके अंदर भी बदले की आग जल रही थी। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। मूवी को इस तरह एंड करने का मतलब यही है कि अगर इसे अच्छा रिस्पांस मिला तो इसका सीक्वल भी आ सकता है, जिसमें मदर और मिया दोनों को ही रिवेंज चाहिए होगा। तो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन और प्लॉट के साथ ये मूवी यूनिक है। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि वो रिसेप्शनिस्ट कौन थी, तो मैं बता देता हूँ कि वो उस लड़की की आंट थी, यानी कि मदर की बहन। अब मूवी इतनी ज्यादा क्लेवर है कि हमें शुरू से ही कोई आइडिया नहीं था कि किलर कोई लड़की भी हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें बताया गया कि वो लड़की एक इमरजेंसी रेस्क्यूअर की बेटी थी। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए क्रॉस लगवाया। इस सब से हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि वो किलर उस लड़की का डैड है और वो रिसेप्शनिस्ट उसकी मॉम है, और वो बूढ़ा आदमी तो ग्रैंडफादर है ही। ये हम दिमाग में बैठाकर चल रहे थे, लेकिन जो मूवी हमें गलत साबित कर दे उसकी तारीफ तो बनती है। मूवी के एंड में जाकर मिया को मैक्स के ऊपर भी शक हुआ था, लेकिन मिया से बहुत पहले हम सबको ये शक हो चुका था। और भी कई सारे शक थे जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें यही लगा कि किलर उस लड़की का फादर है। फिर हमें लगा कि किलर तो मैक्स भी हो सकता है, क्योंकि उसे ब्लैक रिच पर किसी भी कीमत पर जाना था कुछ स्पेशल करने के लिए, और ऑलरेडी बहुत कुछ स्पेशल हो रहा था। इसके बाद हमारा शक उस ग्रैंडफादर पर भी जाता है, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन जाता जरूर है। और थोड़ा बहुत हमें स्टार्टिंग में ये भी लगता है कि कहीं रिसेप्शनिस्ट तो किलर नहीं, लेकिन हैंड्स डाउन मूवी ने अकेले के लिए शक को गलत साबित किया। अगर इसका सीक्वल भी आएगा तो वो भी देखने लायक होगा। आई एम श्योर यहाँ तक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट जोड़ने का टाइम आ गया है। अगर मैं कहूँ कि ये मूवी किसी लेजेंड पर बेस्ड है, जी हाँ, उस लड़की का लेजेंड इंस्पायर्ड है न्यू मैक्सिको के रेड रिवर टाउन के एक अर्बन लेजेंड पर, जिसके मुताबिक एक छोटी लड़की स्नोबोर्डिंग करते हुए मर गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी डेथ एनिवर्सरी पर उसका भूत दिखाई देता है ना इंटरेस्टिंग? तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मूवी का नाम लेट इट स्नो क्यों है, क्योंकि ये उस लड़की का फेवरेट सॉन्ग था, प्लस पूरी मूवी स्नो में ही बेस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि बिना किसी डाउट के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।